डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 9 हम बना चुके हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl या मोल्टन सोडियम क्लोराइड। उसमें हमने देखा मोल्टन फॉर्म का जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये हमेशा ध्यान में रखना। चाहे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखो कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कैथोड कैरीज और कैथोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो आज के सेशन में हम देखेंगे aqueous sodium chloride का इलेक्ट्रोलाइसिस। सो टुडेस टॉपिक इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride। तो आई होप आज तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी पार्ट्स हमने बनाए हैं वो सभी पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, आज तक या जो कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है, टॉपिक को पढ़ रहा है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं ताकि आप तक हमारा जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो आज डायरेक्टली शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। NaCl को कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में हमने लास्ट पीरियड में देखा। तो अब जो नए हैं या डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं वो जो पिछला पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या मोल्टन सोडियम क्लोराइड वो देखे, उसको पढ़े ताकि ये जो बिट है, ये जो टॉपिक है ये आसानी से समझ सके। अगर नहीं भी देखना चाहते हो तो ये भी टॉपिक अगर डायरेक्टली आप ध्यान से सुनते हैं तो उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो एक्वियस NaCl जो मोल्टन होता था वो सिर्फ NaCl होता था उसमें। इसमें एक्वियस मतलब पानी भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। सो व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड विद द वाटर दैट इज कॉल्ड एज द एक्वियस NaCl। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है ताकि आगे जाके आपको ये टॉपिक समझ में आए। जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, आप एक्वियस NaCl का मैंने लास्ट पीरियड में बोला था कि एक्वियस NaCl का जो भी इलेक्ट्रोलिसिस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि मोल्टन NaCl में सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस दो ही प्रकार के आयन्स है, एक कैटायन Na प्लस और एनायन Cl माइनस। तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को हम कैटायन बोलते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन्स को हम एनायन बोलते हैं। यहां पे एक्वियस NaCl में NaCl प्लस वाटर मतलब Na प्लस है Cl माइनस है, H प्लस है वो H माइनस है। और आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जब दो कैटायन या एक से ज्यादा कैटायन होते हैं, जैसे इस सॉल्यूशन में है Na प्लस है H प्लस है, तो दोनों में से कोई भी एक आयन ही डिस्चार्ज हो सकता है या एक ही आयन का रिडक्शन हो सकता है। दोनों के दोनों आयन मतलब Na प्लस का भी रिडक्शन होगा और H प्लस का रिडक्शन होगा, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक आयन का यहां पे रिडक्शन हो सकता है। अब दूसरा जो एनायन है Cl माइनस है और OH माइनस है। Cl माइनस NaCl से आया हुआ और OH माइनस वाटर से आया हुआ। तो दोनों में से कोई तो एक आयन डिस्चार्ज हो सकता है, दोनों एनायन में से एक आयन डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसमें कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा और प्रोडक्ट क्या होगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लग सकता है, इसलिए तो हम ये डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रोड। अब यहां पे हम प्लैटिनम का यूज करेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये एनोड है,
लेफ्ट साइड में लिखा है और ये जो राइट साइड में लिखा है ये है कैथोड। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड, अब ये दो इलेक्ट्रोड किस में डालना है? बीकर में डाला है। बीकर में को अटैच किया हुआ है दो इलेक्ट्रोड को। अब बीकर में हमें लेना क्या है? तो बीकर में लेना है हमें पानी, वाटर लिया हमने, ये वाटर प्लस इसमें डाल दिया हमने सोडियम क्लोराइड को, NaCl को इसमें डाल दिया हमने। तो ये हुआ क्या? ये हुआ H2O प्लस NaCl। ध्यान में रखना है, जब NaCl पानी में ऐड करते हैं तब हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, साल्ट, कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो सोडियम क्लोराइड अलग होता है और जो घर में यूज होता है वो सोडियम क्लोराइड अलग होता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस बीकर में सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब दो इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया बैटरी से। ध्यान में रखना है, ये बड़ी वाली लाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द कैथोड। हमेशा ध्यान में रखो, ये जिन्होंने 10th में सही से पढ़ा है उनको ये ध्यान में होता है, उनको ये पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, positive terminal of battery is connected to the anode and negative terminal of battery is connected to the cathode. So anode having the positive charge because it is connected to the battery with positive terminal और cathode carries the negative charge. तो ये आप यहाँ पे आपका ये क्लियर है, क्या है? एनोड पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन H2O प्लस NaCl है और ये बैटरी से कनेक्ट किया है हमने। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड को कनेक्ट किया है और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये पता है हमें। दो प्रकार के सेल होते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज द डैनियल सेल। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती है उस सेल में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मींस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, व्हाटएवर द एक्सटर्नल सोर्स। सो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स and some chemical changes takes place in that cell, that is called as the electrolytic cell. तो यहां पे क्या होता है? यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डैनियल सेल में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो डैनियल सेल में क्या होगा? डैनियल सेल में केमिकल रिएक्शंस होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे बैटरी का जो बैटरी होती है, सेल होता है, तो वो बैटरी क्या है? वो डैनियल सेल है। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो डैनियल सेल नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम। तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कर सकते हैं। लास्ट पीरियड में हमने इसमें मोल्टन NaCl लिया था, आज हमने इसमें ब्राइन सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लिया। अब सोडियम क्लोराइड NaCl के आयंस बनेंगे, क्या आयंस बनेंगे? Na प्लस प्लस Cl माइनस, दो आयंस बने यहां पे। अब H2O के भी दो आयंस बनेंगे, कौन से? H प्लस एंड OH माइनस। तो ये ध्यान में रखो, यहां पे Na प्लस कैटायन है, H प्लस कैटायन। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि जो भी एनायंस है निगेटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट ऑल एनायंस आर मूव्स टुवर्ड्स एट द एनोड साइड, एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। क्यों एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज एनोड इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है।
अब सॉल्यूशन में जितने भी नेगेटिव आयंस है उसको हम एनायंस बोलेंगे, दैट एनायंस आर मूव्स टुवर्ड्स द एनोड साइड। तो इसमें जो भी एनायंस है यहां पे दिखाएंगे हम, ये सॉल्यूशन दिखाया था, तो ये सॉल्यूशन में जो भी एनायंस है वो एनायंस इस इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। ये सॉल्यूशन में जो भी एनायंस है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस surround to the anode because anode carries the positive charge। अब जो भी cations है that all cations are surround to the cathode because cathode having the negative charge। अब समझने की बात यह है कि NaCl में Na+ है तो यहां पे सब Na+ मूव्स एट द कैथोड साइड, सब Na+ कैथोड की तरफ मूव होंगे। अब सॉल्यूशन में दूसरा भी एक कैटायन है H+ है तो ऑल H+ आर मूव्स एट द कैथोड साइड। तो दो कैटायन है, दो कैटायन Na+ एंड H+, तो Na+ भी मूव होगा कैथोड की तरफ, H+ भी मूव होगा कैथोड की तरफ। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और अपोजिटली चार्जेस। अब जो एनायन है Cl- है और OH- है, दैट एनायंस आर मूव्स टुवर्ड्स द एनोड साइड बिकॉज एनायंस कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड एनोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। सो सॉल्यूशन में जितने भी एनायंस है वो कहां पे शिफ्ट होंगे, वो एनोड की तरफ शिफ्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये होता है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे कल हमने देखा, लास्ट पीरियड में हमने देखा, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे गेन होता है इलेक्ट्रॉन उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे। दोनों रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का रिडक्शन होगा और कैटायन इज मूव्स टुवर्ड द कैथोड साइड। तो जो भी कैटायंस कैथोड साइड पे मूव हो गए हैं उन दोनों कैटायंस का रिडक्शन होगा Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये Na+ आयन एंड इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम सॉलिड। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है H+ आयन, कैटायन है, 2H+ लेंगे यहां पे, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म है 2H+, H+, सो एक H+ लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस या H गैस में। तो वो H गैस कंबाइंस और फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज कन्वर्टेड टू H2 गैस। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हमने यहां पे चेक करना है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, Na+ गेन्स इलेक्ट्रॉन मींस अंडरगो रिडक्शन। ये बैटरी क्या करती है, बैटरी एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन पंप। ये इलेक्ट्रॉन को पुशअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, बैटरी से कैथोड इलेक्ट्रोड से इस सॉल्यूशन में आएंगे। अब सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस गेन करेंगे, लेंगे। तो Na+ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू सोडियम सॉलिड एंड 2H+, 2 इसलिए लिया कि यहां पे हाइड्रोजन गैस तैयार करना है। तो H+ गेन्स 1H+ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन मींस 2H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड टू द हाइड्रोजन गैस। अब हमें चेक क्या करना है कि कौन या किस आयन का रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन होगा या H+ का रिडक्शन होगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये एक पार्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आगे जाएंगे तब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे। तो तब तक ये ध्यान में रखना है आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी का रिडक्शन होता है। ध्यान में आ रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी आयन का रिडक्शन होता है, या जिस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी आयन का ऑक्सीडेशन होता है।
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका सबसे पहले रिडक्शन होगा। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? E0 रिडक्शन ये रिडक्शन E0 पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, 0 मतलब एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है? इसका है -2.71 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका? Na+ when gain 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू सोडियम सॉलिड अंडरगो रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? माइनस, ध्यान में रखो, -2.71 वोल्ट। और इसका ये सेकंड जो इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस जहां पे तैयार हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है एट स्टैंडर्ड स्टेट -0.83 वोल्ट। ये ध्यान में आ रहा है। तो क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है। अब स्टूडेंट्स इसको, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। किस तरह से? ये 2H2O वाटर लिया यहां पे। अब 2H2O मतलब यहां पे क्या तैयार हो रहा है? यहां पे तैयार हो रहा है 2H2O, एक H प्लस एक OH माइनस, एक H2O का। तो 2H2O का 2H प्लस 2OH माइनस। अब ये 2H प्लस जो है ना, दैट 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। अब बचता है क्या यहां पे बचता है 2OH माइनस। ये और ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। यस, दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं समझने के लिए। तो इस इक्वेशन में 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस, इस इक्वेशन में 2H2O को लिखा डायरेक्टली। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड टू H2 गैस प्लस 2OH माइनस। इसी का रिडक्शन पोटेंशियल यही है, मतलब दोनों भी इक्वेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। सिर्फ यहां पे 2H प्लस को कंसिडर किया, यहां पे H2O को कंसिडर किया, पूरा H2O। तो यहां पे हमने इस 2H2O को स्प्लिट करके समझा है। तो स्प्लिट क्या किया? 2H प्लस 2OH माइनस, मतलब एक H प्लस एक OH माइनस, एक वाटर के लिए, 2 वाटर के लिए 2H प्लस 2OH माइनस। तो 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस और बचता है 2H माइनस। इसको हमने एज इट इज लिखा 2H माइनस। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है। अब आपको यहां पे ये तय करना है कि किसका रिडक्शन होगा। दोनों आयन में कंपटीशन है। कंपटीशन किसका है? किसी एक को मौका मिलेगा यहां पर रिडक्शन के लिए, दोनों का रिडक्शन नहीं होगा, किसी एक आयन का रिडक्शन होगा। तो दोनों में किसका रिडक्शन होगा? तो अभी हमने बताया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का रिडक्शन होगा। तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? H प्लस का है, सेकंड इक्वेशन का है, या Na प्लस का है, फर्स्ट इक्वेशन का है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ध्यान में रखो दोनों के साइड माइनस है। तो -0.83 वोल्ट बड़ा है या -2.71 वोल्ट बड़ा है? तो बड़ा है -0.83 वोल्ट, मतलब 0.83 वोल्ट माइनस साइन वाली 0.83 वोल्ट इज द बिगर वैल्यू, इज द लार्जर वैल्यू। सो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सेकंड इक्वेशन का, -0.83 वोल्ट है। फर्स्ट इक्वेशन का -2.71 वोल्ट है, जिसकी वैल्यू कम है क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है। तो यहां पे रिडक्शन होगा किसका? यहां पे रिडक्शन होगा H प्लस का, Na प्लस का रिडक्शन नहीं होगा। ध्यान में रखो ये एक्सेप्शनल केस है कि अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज होता है तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मर्क्यूरी लिक्विड एज द कैथोड की जगह हमने अगर मर्क्यूरी लिक्विड का यूज किया, मतलब मर्क्यूरी एक्ट्स एज द कैथोड, यहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है। सो यहां पे प्लैटिनम इज एक्ट्स एज द कैथोड, अगर हमने मर्क्यूरी लिया प्लैटिनम की जगह तो प्रीफरेबल रिएक्शन इज दिस वन।
तो ध्यान में रखो, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। वन एक्सेप्शनल केस इज दैट Na प्लस रिडक्शन टेक्स प्लेस। Na प्लस का रिडक्शन होगा जब मर्क्यूरी कैथोड होगा, और मर्क्यूरी को छोड़ के कोई भी इलेक्ट्रोड का यूज होगा। जनरली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज होता है, लेकिन प्लैटिनम को भी छोड़ के किसी और मेटल का भी इट एक्ट्स एज अ कैथोड, तो H प्लस का रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है? इस एक्सेप्शनल केस है जब मर्क्यूरी acts as a cathode in the electrolysis of aqueous NaCl, then Na plus undergo reduction and converted to sodium solid। वहां पे सोडियम सॉलिड तैयार होगा, ना कि हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मर्क्यूरी को छोड़ के कोई भी इलेक्ट्रोड हो, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस तैयार होगा। तो क्या हुआ, यहां पे रिडक्शन होके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस तैयार हुआ। Na प्लस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन बिकॉज Na प्लस हैविंग द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो Na प्लस एज इट इज वो सॉल्यूशन में है एज इट इज, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। H प्लस का रिडक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर मर्क्यूरी कैथोड है, तो वहां पे Na प्लस का रिडक्शन होगा, तो वहां पे H प्लस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एनोड पे क्या होता है। तो आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। उसी को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहेंगे। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब एनोड की तरफ कौन से आयंस मूव हो रहे हैं, OH माइनस आयन मूव हो रहा है, Cl माइनस आयन मूव हो रहा है, बिकॉज एनोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड Cl माइनस OH माइनस आर द आयंस। तो Cl माइनस इज मूव्स टुवर्ड्स एट द एनोड साइड। तो दिस 2Cl माइनस ये एनोड पे क्या होगा, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस लिया हमने। सो दैट 2Cl माइनस 1Cl माइनस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। Cl neutral gaseous atom having a 17 electron. When it gains 1 electron, it is converted to the Cl minus. So when Cl minus loses 1 electron, Cl gaseous neutral state, Cl gaseous atom will form, which having a 7 electrons in its outermost orbit. Last orbit में Cl के 7 electrons है। तो जब 2 Cl भिड़ जाएंगे या 2 Cl एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये Cl requires 1 electron for gaining the stability. So क्या करेंगे, 2 Cl forms a covalent bond, sharing takes place and it is converted to the Cl together. तो 2 Cl माइनस को हमने कंसिडर, ऐसे कई Cl माइनस है सॉल्यूशन में, लेकिन समझने के लिए 2 Cl माइनस हमने कंसिडर किया। तो 2 Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू Cl2 गैस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो 2 Cl माइनस क्या करेंगे, Cl2 गैस में कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। 1 Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्यों हाफ बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है। क्योंकि एक सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा है। अब हमने यहां पे बोला था कि अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0 पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है -1.36 वोल्ट, इतना इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, -1.36 वोल्ट। आपको ध्यान में रहना चाहिए जो भी आपके सिलेबस के लिए 2-4 इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस है, उनमें से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है अप्रॉक्सीमेटली ध्यान में रखो इसको। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -1.36 वोल्ट। अब नेक्स्ट जो आयन है वो है OH माइनस। तो OH माइनस की जगह हम डायरेक्टली H2O लेंगे। जैसे यहाँ पे 2H2O लिया है तो यहाँ पे लेंगे 2H2O। ध्यान में रखो, समझो इसको कि 2H2O
H प्लस की जगह H2O लिखा है हमने यहाँ पे OH माइनस की जगह H2O लिखा है, सिर्फ ध्यान में रखना है आपको। इट इज कन्वर्टेड टू O2 गैस, O2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब 2H2O मतलब 4H प्लस तैयार होंगे यहाँ पे आयंस, तो ये 4H प्लस बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.4 वोल्ट। ये इक्वेशन बोलेंगे, इसको इक्वेशन बोलेंगे 3A, इक्वेशन बोलेंगे 4। तो 3 इक्वेशन आपको समझ में आया है, 4 इक्वेशन को अभी समझना बाकी है। तो 4 इक्वेशन को, जो OH माइनस है एनायन है जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, उस OH माइनस की जगह हमने H2O को कंसीडर किया समझने के लिए। सो दिस H2O मीन्स H प्लस OH माइनस, सेकंड H2O H प्लस OH माइनस, सो 2H प्लस और 2 OH माइनस। तो 2 OH माइनस से और H प्लस बाहर निकलेगा और दूसरे से OH माइनस से O2 तैयार होगा, O2 गैस। अब 2H प्लस जो है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये आसानी से समझ पाएंगे। ये 2H प्लस है और ये 2 OH माइनस है। H2O का अगर हमने डिसोसिएशन किया तो 2H प्लस 2 OH माइनस यहाँ पे तैयार हो गए। अब 2H प्लस को निकाल दो, ये 2H प्लस निकाल दो इसको। अब जो 2 OH माइनस है इसमें से अगर H प्लस को निकाल दिया और 2H प्लस को, तो ये बने 4H प्लस। अब ये माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्यों छोड़ेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को हटाया हमने तो ये ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा और ये ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा शेयरिंग के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा यहाँ पे। तो 2H2O इज कन्वर्टेड टू O2 गैस। अब ये 2H प्लस और यहां से H प्लस, तो ये 2H प्लस, ये 2H प्लस, ये बने 4H प्लस बाय लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये O2 गैस कैसे बना, तो वो शेयरिंग से बना, ओवरलैपिंग से बना। तो 2H2O इज कन्वर्टेड टू O2 गैस प्लस 4H प्लस लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना, -0.4 वोल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना, -1.36 वोल्ट। तो अभी हमने क्या कंसीडर किया था, अभी हमने क्या बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो उसके मुताबिक अगर हम डिसाइड करेंगे तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, यहां पे 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, -0.4 वोल्ट बड़ा है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है 4th इक्वेशन का। तो उस इक्वेशन के आधार पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, 4th इक्वेशन का होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे एक अलग सी कंसेप्ट आपको समझनी होगी, अलग सी कंसेप्ट आपको पढ़नी होगी। तो क्या है वो अलग सी कंसेप्ट, ध्यान में रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नो डाउट 4th इक्वेशन का या OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी इसका ऑक्सीडेशन यहां पे नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है 3rd इक्वेशन का। मतलब रिडक्शन हो रहा है H प्लस का, ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl माइनस। तो प्रोडक्ट में आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, Cl2 गैस दिखाई दे रहा है आपको, H2 गैस दिखाई दे रहा है आपको, सोडियम सॉलिड नहीं दिखाई देगा, और ये O2 गैस आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसको चलो इसका हमने रिडक्शन कर दिया, ये सही है। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन 4th इक्वेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होके भी 3rd इक्वेशन का मतलब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 4th इक्वेशन का मतलब OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है, एक अलग सी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बोलेंगे क्या, उस कंसेप्ट को बोलेंगे ओवर मतलब एक्स्ट्रा लगने वाला, ओवर वोल्टेज, एक्स्ट्रा लगने वाला वोल्टेज, उसको बोलेंगे ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज क्या है, समटाइम्स
एट द इलेक्ट्रोड साइड, इलेक्ट्रोड के पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस सम रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से आपको थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे ओवर वोल्टेज। ध्यान में रखना है व्हाट इज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज मींस एक्स्ट्रा वोल्टेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑक्सीडेशन और फॉर द रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द ओवर वोल्टेज। तो यहां पे H2O का ओवर वोल्टेज है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे ओवर वोल्टेज ये कंसेप्ट अप्लाई होती है। तो व्हाट इज ओवर वोल्टेज? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एट द इलेक्ट्रोड साइड, इसी इलेक्ट्रोड साइड में कुछ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ड्यू टू दैट for oxidation some more voltage should be applied, that is called as the over voltage। तो ओवर वोल्टेज की वजह से आपको यही ध्यान में रखना है कि ओवर वोल्टेज की वजह से OH माइनस का या H2O का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, बल्कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होके भी उसका ऑक्सीडेशन है। ये तो क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन ही हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होके भी Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यू टू द ओवर वोल्टेज। कुछ अलग सी कंसेप्ट्स क्या क्या देखा हमने इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में, बाकी तो सब आम बात है, समझने वाली बात है। ना समझने वाली बात है, अगर कैथोड को बदला, मर्क्यूरी लिक्विड का कैथोड यूज किया तो Na+ का रिडक्शन होगा, H+ का रिडक्शन नहीं होगा ड्यू टू द सोलुबिलिटी ऑफ Na+ और सोडियम इन द मर्क्यूरी लिक्विड। एंड सेकंड थिंग इज दैट इन oxidation of Cl minus rather than OH minus due to the over voltage. What is over voltage? Sometimes resistance increases at the electrode side, and due to that some extra voltage should applied for the oxidation or reduction. That extra voltage is called as over voltage। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ओवर वोल्टेज की वजह से Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O का नहीं हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिक्वायर्ड है हमें, सेकंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन। अब हमें लास्ट पार्ट में हमने देखा, पिछले पार्ट में हमने देखा कि इसका नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो इन रिक्वायर्ड दो रिएक्शन को, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को फिर से लिखना है। अगर बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम में आपको, CBSE है चाहे आपका या स्टेट बोर्ड है, तो बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको पूछा गया है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा एट कैथोड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, और एट एनोड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द ओवर वोल्टेज। ये लिखना पड़ेगा आपको। और यहां पे क्या करेंगे हम? यहां पे डायरेक्टली नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेट सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन में ये भी, इसको भी कंसीडर करेंगे, ये दो सेम रिएक्शंस है। तो रिडक्शन में दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। यहां पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है हमें। क्यों? क्योंकि इसका ओवर वोल्टेज है, तो ड्यू टू दैट दिस रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस। सो दो रिएक्शंस रिक्वायर्ड है हमें, एक तो रिएक्शन सेकंड और रिएक्शन थर्ड, या इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड में लास्ट पीरियड में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के बाद ही हम नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट से होल इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये करने की यहां पे जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? ये रिएक्शन और ये रिएक्शन डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये 2Cl minus it is converted to Cl2 gas by losing 2 इलेक्ट्रॉन। इसका फिर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, E0 मीन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट।
अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, इसको एनोड, एट एनोड साइड में। अब एट कैथोड पे होगा क्या, रिडक्शन होगा, तो ये 2H2O, gain of 2 electrons, it is converted to hydrogen gas plus 2OH minus। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, E0, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.83 वोल्ट, बस हो गए। अब नेट सेल रिएक्शन इसका लिखना है, आपको पता है क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन को कैंसल्ड करना है। अब इलेक्ट्रॉन कब कैंसिल होंगे, जब बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे। अब कहां का कैंसिल करना है ये ध्यान में रखो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम हो तो कैंसिल करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे हम। तो ये लिखा 2Cl माइनस एज इट इज प्लस 2H2O as it is, ये it gives product what, Cl2 गैस, कहां पे, एनोड में, एनोड साइड में। तो ये Cl2 गैस मींस Cl2 गैस moves from the एनोड साइड, तो ये ऊपर यहां से Cl2 गैस निकल जाएगा, प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस कहां पे, H2 गैस एट द कैथोड साइड, तो कैथोड साइड से H2 गैस बाहर निकलेगा, तो ये कैथोड साइड पे H2 गैस बाहर निकलेगा और एनोड साइड पे Cl2 गैस बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, बचा 2OH माइनस। अब ये दोनों का क्या करना है, सम करना है, 6 + 3 9, 8 + 3 11, 1.1 + 1 2, तो ये माइनस साइन, माइनस 2.19 वोल्ट। तो इतना क्या है इसका पोटेंशियल है, -1.9 वोल्ट। सो दिस पोटेंशियल -1.29 वोल्ट जब पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे बैटरी से, तभी जाके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl होगा। सो फॉर एक्वियस NaCl इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, -2.19 वोल्ट। सिर्फ इतना लिखोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि -2.19 वोल्ट प्लस ओवर पोटेंशियल एक्स्ट्रा पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, -2.19 वोल्ट प्लस ओवर पोटेंशियल। तो दिस इज अबाउट द aqueous NaCl इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। और एक बात यहां पे बाकी है कि ये Na+ रिमेन्स एज इट इज इन द सॉल्यूशन में Na+ एज इट इज, और क्या एज इट इज, ये OH माइनस एज इट इज। तो सॉल्यूशन में Na+ भी है, सॉल्यूशन में OH माइनस भी है, इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो जब इवापोरेशन होगा पूरे सॉल्यूशन का, तब बाकी जो पीछे जो क्रिस्टल्स बचेंगे, वो क्रिस्टल्स किसके होंगे, वो क्रिस्टल्स होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम बताते बताते पीछे रह गई, वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी क्या कहती है कि जिस आयंस को मिनिमम एनर्जी लगेगी डिस्चार्ज के लिए, डिपोजिशन के लिए, उसी आयंस का डिपोजिशन होगा, वही आयन डिस्चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। जैसे कि Na+ है, H+ है, तो इसमें यहां पर डिस्चार्ज कौन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है H+, Na+ रिमेन्स एज इट इज इन द सॉल्यूशन। सो H+ अंडरगो डिस्चार्ज, सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इन दोनों में किसको एनर्जी कम लग रही है डिस्चार्ज के लिए या रिडक्शन के लिए, H+ को लग रही है। So minimum energy required for the ion to discharge, it's called as the discharge potential. डिस्चार्ज के लिए कम से कम एनर्जी लगेगी जिस आयन को, उसी आयन, वही आयन डिस्चार्ज होगा, उसी आयन का डिस्चार्ज होगा, उसको हम कहेंगे डिस्चार्ज थ्योरी या डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो ओवर वोल्टेज सीखा हमने, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी सीखा,
एनोड पे क्या होता है, एनोड पे Cl2 गैस निकलता है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। एनोड पे Cl2 गैस क्यों निकलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होके भी ड्यू टू ओवर पोटेंशियल Cl2 गैस विल रिलीज रेदर देन द O2 गैस। अगर यहाँ पे ओवर पोटेंशियल नहीं होता तो O2 गैस निकलता। तो एट एनोड Cl2 गैस इज रिलीज्ड रेदर देन द O2 गैस ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल। At cathode hydrogen gas is evolved because H plus having the more discharge potential or which have the minimum energy required to reduction or which having the more reduction potential। इसका reduction potential ज्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन अगर इस कैथोड को मर्क्यूरी का यूज किया कैथोड की जगह, क्या मर्क्यूरी एक्ट्स एज अ कैथोड, देन हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगा, वहां पे सोडियम का डिपोजिशन होगा। दैट इज द एक्सेप्शनल केस, एक अलग सी केस है ये। तो क्या किया हमने, एनोड पे क्या होगा ये लिखा, कैथोड पे क्या होगा ये लिखा, दोनों का नेट सेल रिएक्शन लिखा। अब सॉल्यूशन में बचता है Na+, ये Na+ रिमेन्स एज इट इज क्योंकि उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, एंड OH- रिमेन्स एज इट इज, दोनों कंबाइन होके तैयार होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फाइनल प्रोडक्ट इज Cl2 गैस एट द एनोड बाय ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, H2 gas at the cathode by the reduction half reaction, and crystals of NaOH remains after the evaporation of the solution। जब evaporation होगा solution का तो पीछे जो crystals बचेंगे वो crystals किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के हैं। तो this is the overall about the electrolysis of aqueous NaCl। अब नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें हम लेने वाले हैं फैराडेज लॉज। इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फैराडेज लॉ। फैराडेज के दो लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट लॉज जिसमें अभी तक ज्यादा से ज्यादा नीट में या जेई में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये फैराडेज लॉज पे पूछा जाता है। तो डोंट मिस इट। एंड इंपॉर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आपको वीडियो कैसे लगा ये भी बताना मत भूलो। तो कमेंट में लिखते जाओ, या कोई सवाल है आपका तो सवाल भी पूछते जाओ। तब तक पढ़ाई रहो, करो, खुश रहो, आराम से रहो, घर में ही रहो। थैंक यू।